चलो आज अपनी तरफ से ही कुछ विचार रखें। जैसे कि आप हैं, आप किसी घर के अंदर बैठे हुए हैं और ऐसे घर के अंदर बैठे हुए हैं कि जो चलता फिरता है और इस घर को आप भली भांति जानते नहीं है कैसा है, और ये भी नहीं जानते कि ये घर के अंदर हम बैठे कहाँ हैं, कैसे हैं। और घर से ही इतना मोह हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है, इसमें सुंदरता दिखने लग जाती है और उसी सुंदरता के अंदर हम पागल हो जाते हैं। अब विचार करो, जिस घर में आप बैठे हो इसमें क्या सुंदरता है। इसके अंदर दो आंखें लगी हुई हैं, ये झरोखा है जिससे आप बाहर झांकते हो। निकल नहीं सकते इस झरोखे से बाहर, लेकिन इस झरोखे से बाहर झांकने का आपका साधन तो है। निकलना आपके बस की बात नहीं है। और दो माइक लगे हुए हैं, कान रूपी, जिसके द्वारा बाहर की जो आवाज़ है अंदर आपके पास आ रही है, आप इसको सुन रहे हो। इसके अंदर दो और सुराख लगे हुए हैं जिसको नासिका कहा जाता है। इस सुराख के द्वारा आप बाहर की गंध को अनुभव कर रहे हो। और एड़ी से लेकर चोटी तक एक चद्दर लपेटी गई है। उस चद्दर को चमड़ा कहते हैं। वो चादर क्यों लपेटी गई है? इस चमड़े के लिए अंदर जो मांस है उसको ढकने के लिए, कि आपकी मांस बिखर न जाए, जिससे आप सर्दी गर्मी आदि का अनुभव करते हैं। इसके अंदर एक और लाउड स्पीकर लगा हुआ है, जिस लाउड स्पीकर के द्वारा उसी भोंपी को द्वारा आप बाहर को चिल्लाते हैं, अपने भाव को दूसरे अन्य प्राणियों के पास प्रकट करते हैं। इसमें दो पहिया लगा हुआ है, पाँव, उस पाँव के द्वारा इस घर को घसीटते रहते हो। इसके अंदर दो हाथ लगे हुए हैं जिसके द्वारा बाहर की वस्तु पकड़कर इस घर के अंदर आप घसीटते हो। मुख में इस घर की सफाई भी आप करते हो। इसके अंदर और देखो, इस घर के अंदर जो ड्रेन जिससे पानी निकलता है, गंदगी निकलती है, वो सीवर कनेक्शन भी लगा हुआ है, जिससे आपका पानी शरीर का निकल रहा है। इस घर का एक सीवर और लगा हुआ है जिसके द्वारा इस शरीर का मल निकल रहा है। अब आप बताइए, ये सुंदर कहाँ से है? इसमें कहीं से सुंदरता नज़र आ रही है? सुंदरता तो कहीं है नहीं। लेकिन इस घर के अंदर इतनी व्यवस्थाएं ज़रूर हैं।
इतनी व्यवस्था होते हुए भी इस व्यवस्था से अपने आप को अलग समझ नहीं पा रहे हो। ये नहीं समझ पा रहे हो कि इसके मल को जब आप निकालते हो ना, तो आप वायु का सहारा लेते हो। निदान वायु के द्वारा जब प्रेशर मारते हो तब इस घर का जो मल है निकलता है। इसी तरह से जब उसी वायु का सहारा लेते हो तो इस घर के अंदर जो गंदा पानी जमा है, जिसको मूत्र कहा जाता है, तब विसर्जन कर पाते हो। इस घर को जब बिठा देते हो, जब उठना चाहते हो, इस घर को उठाना चाहते हो, तो आप लगाओ हाथ के द्वारा जमीन पर टेकते हो और सांस रोकते हो, जिसको प्राण अपान कहा जाता है। तब जाकर इस शरीर को, इस घर को उठा पाते हो। और इस घर में रहते हुए अपने आप को घर वाला नहीं समझ रहे हो, अपने आप को तो घर ही समझ रहे हो। और ये घर बना है, मिट रहा है, क्षण क्षण मिट रहा है। अब इसमें बताओ सुंदरता कहाँ है? और जीवन भर इसी घर को संभालने में आपका पूरा जीवन तो चला गया, पूरा जीवन। अब इस घर के अंदर जो रह रहा है उसका हता पता नहीं पाए हो। जबकि देखिए, इस घर के अंदर से झांकने वाला भी कौन है? झांक रहा है, उसको पता है कि मैं झांक रहा हूँ। किससे झांक रहा है वो भी पता है कि मैंने आंखों से झांक रहा हूँ, इस झरोखे से झांक रहा हूँ। लेकिन इस झरोखा से अलग अपने आप को आज तक समझ नहीं पाए हो। माइक से सुन रहे हो, सुनने वाले तो आप हो, लेकिन अपने आप को इससे अलग नहीं समझ पाए हो। इसी तरह से सब कुछ करते हुए जिस घर के अंदर इतना, अब ये घर है क्या? अब आप देखिए, ऊपर से आप अन्न जल इसमें डालते जाते हो। एक चक्की है, ये चक्की, उसको पीस के मल बनाकर नीचे निकालते चले जा रहे हो। ये 24 घंटा ये चक्की चल रही है। और चक्की चल रही है तो इसी में से बाकी जो शरीर के इन इंद्रियों के, इन झरोखों के को दुरुस्त रखने के लिए जो अणु परमाणु जो ऊर्जा चाहिए, उसी में से निकाल के सब जगह पहुंचाई जा रही है। इतना होते हुए आज तक कितनी अज्ञानता है, कितना आपने इस घर से एकता बना रखे हो, कितना मोह किए बैठे हो। आप पूरे वस्त्र को हटाकर आप देखिए, किसी ओपन शरीर की तरफ ध्यान दीजिए तो सब कुछ आपको नजर आएगा, बशर्ते कि आप मोहित ना हो। जब इस शरीर से, इस घर से मोहित होने लग जाते हो ना, तो इस घर के कोई दरवाजे, कोई खिड़की आपको नज़र नहीं आते। हर खिड़की, हर दरवाजे के अंदर आपकी भोग भावना नज़र आने लग जाती है। आपका सत्य छिप जाता है, आप असत्य की तरफ आ जाते हैं, सत्य से परे हो जाते हैं। लेकिन आप जब सात्विक भाव से देखेंगे तो इसमें प्योर सत्य दिखाई देगा।
एक एक इसके अंदर घर का हर चीज़ दिखाई देगा। पानी का कनेक्शन जो बाहर निकल रहा अलग से दिखेगा, सीवर का कनेक्शन अलग दिखने लग जाएगा, और पानी जहाँ से डाला जा रहा है या आपका मुख अलग से दिख जाएगा, अन्न जहाँ से डाला जा रहा है वो अलग से दिख जाएगा। इसी तरह से जब तक आप इस घर जिस घर में रह रहे हो इसका पूर्ण अनुभव नहीं होगा, तब तक आप इस देह से मोहित होते रहेंगे। और मोहित होने के कारण से आप बस इस देह के लिए ही जियोगे, फिर अपने लिए नहीं जियोगे, सिर्फ देह के लिए जियोगे। और देह के लिए जियोगे तो देह के जीने का संस्कार आपके अंदर बन रहा है, देह के प्रति आपको राग हो रहा है, और फिर जो देह के प्रति राग है ये देह का जन्म कराने का फिर बार बार आपको इसी देह में फिर पटकेगी। कोई सी भी देह ले लोगे थोड़ा सा बनावट का भेद मिलेगा, बाकी है सारा यही, थोड़ा सा बनावट का भेद अवश्य मिलेगा। पक्षी के देह में चले जाएंगे थोड़ा सा फर्क मिलेगा, लेकिन है सारे द्वार वहाँ भी यही। पशु के देह की तरफ देखोगे तो वहाँ भी बनावट का थोड़ा सा फर्क पड़ गया, लेकिन सारी चीज़ें उसमें भी हैं। चींटी में देखेंगे तो वहाँ भी सब कुछ यही है, थोड़ा सा शरीर का आकार का भेद आपको नजर आएगा, बाकी हर चीज़ यही होगा। और सभी इस घर के अंदर जितने भी जिसको घर मिल जाता है इस घर से इतना मोहित हो जाते हैं, इतना आकर्षित हो जाते हो कि बस जीवन ही इसी के लिए अपना समाप्त कर देते हो। अब विचार करो, जिन आँखों से देख रहे हो आंखें बंद कर लेते हो तो आप पे क्या फ़र्क पड़ा? आपका ये दिखाने वाला झरोखा बंद हो गया ना, लेकिन आप तो रह गए ना। अब जब झरोखे से आप देख रहे होते हो तो उस समय इस झरोखे के साथ जब एकता किए रहते हो तो इस झरोखे में और अपने में कोई भेद नहीं समझ पाते हो। आप ये सोचते हो ये जो देख रहा हूँ ये मेरा स्वरूप है। नहीं नहीं भाई, आँख को हटा दो, नेत्रों को हटा दो, तो आप ये देखेंगे नेत्र के बिना आप प्रेजेंट अब भी हैं, और नेत्र हट जाने के बाद में आपका क्या फ़र्क पड़ गया? आप एक इंद्रिय से बच गए, एक जगह से आप छूट गए। बेटा कान को आप हटा दो, जब कान से आप आवाज़ सुन रहे होते हो तो इसके साथ इतनी एकता बना लेते हो, अपने आप को वही समझते हो। आप अपने आप को वही समझने लग जाते हो। अब कान को बंद कर लो, उसके बाद में जो बचे फिर अपने को अनुभव करो कि ये कान न रहने के बावजूद भी मैं बिना कान के रह सकता हूँ, बिना आँख के रह सकता हूँ। इसी तरह से वाणी से आप बोलते हो तो सोचते हो, वाणी के साथ एकाकार कर लेते हो।
वाणी के संग इतना घुल मिल जाते हो, इतना संग दोष कर लेते हो कि वाणी के सहित अपने आप को स्वीकार कर लेते हो। अब वाणी को बंद करने के बाद में देखिए अपने को बिना वाणी के आप रहित हैं। इसी तरह से समस्त इंद्रियों की तरफ आप ध्यान देंगे तो आप क्या अनुभव करेंगे कि आँखों का विषय तो चला गया। अब आँखों के विषय से आप क्या कर पा रहे थे? सिर्फ बाहर के रूप को आप जान पा रहे थे, बस आपका वो जानना बंद हो गया। ये आँखों का विषय से आपका हटना हो गया। कान के विषय से भी आप हट गए तो आपका जो शब्द था, उसका भाव था, वो सुनना बंद हो गया, उसको जानना आपने बंद कर दिया। इसी तरह से समस्त इंद्रियों से जब आप उपराम हो जाते हो तो किसी भी इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रियों से जो आप ज्ञान कर रहे थे वो आपने वहाँ का छोड़ दिया। अब जब ये सारी इंद्रियों का ज्ञान आपको आना बंद हो गया, अब क्या हो गया? यही शरीर की मृत्यु हो गई। अब शरीर मर गई, लेकिन आप तो नहीं मरे। अब यहां अनुभव करो, आप नहीं मरे, शरीर मर गए। इसी को मरना कहते हैं। जब किसी भी इंद्रियों का ज्ञान करना बंद कर देते हैं, अगर सांस चल रही है तो इसको कोमा कहेंगे। इसी का नाम कोमा है। यानी समस्त बाह्य ज्ञान से आप वंचित हो गए, लेकिन आप तो रह गए। अगर इसी भी प्रकार से अपने आप ही आप समस्त इंद्रियों से हटकर इस तरह अगर आप बैठ जाओ तो आपको आत्मज्ञान भी हो जाएगा। यानी इन इंद्रियों से रहित जो बचता है वही तो होश है, वही तो चेतना है, वही तो आप हो। तब आप इस शरीर से रहित, इंद्रियों से रहित, इस बंधन से रहित, मोह माया जो संसार का था जिससे आप पकड़े जा रहे थे, उन सभी भावों से रहित अपने कैवल्य स्वरूप का दर्शन करने लग जाओगे, अनुभव करने लग जाओगे। अब यही देखिए, इस समय जब इंद्रियां आपकी सिमट गई, सांस चल रही है, तो इसको निद्रा भी कहते हैं। लेकिन निद्रा तब कहते हैं जब आप कुछ ना जान रहे हो, बेहोश हो, यानी तमोगुण के साथ आसक्त हो। सांस चल रही है, आप बेहोश हो, ये हो गई निद्रा। इंद्रियां सिमटी हुई है, सांस चल रही है, कुछ भी इस तमोगुण का भी भाव नहीं पता चल रहा है, बेहोशी हालत है, आप कोमा में चले गए हो। इंद्रियां सिमटी हुई हैं, सांस चल रही है, आप पूर्ण होश में हो, पूरे होश के सहित हो। ये आत्मा अपने कैवल्य स्वरूप में ठहरा हुआ है। इस समय आत्मा अपना साक्षात्कार कर रहा है, इसको समाधि कहते हैं। इस तरह से आप देखिए, एक तरफ मौत आपने देख लिया, जब आपको बाहर का कुछ भी दिखाई ना दे, ना सुन सको, ना बोल सको, ना चख सको, ना सूंघ सको, ना स्पर्श कर सको,
ना मल मूत्र त्याग कर सको, ना चल सको, ना हाथ से कुछ काम कर सको, यही मौत है भाई, यही मृत्यु है। इस मृत्यु दशा का भी अनुभव करो। आपको अनुभव होगा कि शरीर न रहने के बाद शरीर से परे मैं कैसे शेष रहता हूँ। जिस देह को आप सजाने में अपना जीवन व्यतीत कर दिए ना, शरीर के लिए व्यतीत किए, इस आत्मा को सजाने के लिए अभी तक आप अंदर नहीं गए थे। अब आप अंदर करेंगे, अनुभव करेंगे। ये जो शरीर है, अब आपको पता चलेगा ये मेरा घर है, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं इस देह में आकर देह को खिलाता हूँ, देह में पानी पिलाता हूँ, देह को नहलाता हूँ, देह को कपड़े पहनाता हूँ। अर्थात देह का लालन पालन करता हूँ। कैसे? जैसे एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उसको पता है। इसी तरह से आप महान सत्ता हैं। आप इस देह का लालन पालन करते तो हो, लेकिन किसके लिए करते हो? क्यों इसको जिला रखे हो? जबकि जितना मर्जी कर लो, इसने मरना ही मरना है, बचेगी नहीं। इसको समय से इसका लालन पालन करते हुए भी अपने आप को प्रतिदिन जाकर इससे अलग रोज अपना साक्षात्कार कीजिए। देखिए, दूसरा नंबर में ये मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री भी है। जो अन्न जल आप डालते हो ना, वही अन्न और जल का ये रूप जो आपको दिखाई दे रही है, शरीर वही है। और जो इस शरीर के काम का नहीं रह जाता, वो मल बनकर, मल मूत्र बनकर निकल जाता है, निकाल देते हो आप। उसी मल का हिस्सा है ये शरीर, दुर्गंध युक्त। जैसे मल मूत्र दुर्गंध युक्त है ना, उसी तरह से आपका ये घर भी दुर्गंध युक्त है। क्यों? क्योंकि उसी से बना हुआ है ना। जो जिस चीज़ से बनेगा वैसे तो स्वभाव वैसे तो उसके अंदर गुण होगा ना, तो उसी का पार्ट्स है ये। इसलिए इससे रहित होकर इसको अनुभव करते रहो, जानो, समझो। क्योंकि बहुत लंबा विषय को नहीं लूँगा। इस पे अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न कर सकते हैं। हरिओम। जब तक व्यवहारिक जीवन में अनुभव नहीं करेंगे ना, तब तक इससे मोह जाएगा नहीं। आप देखिए, अपने शरीर से इतना मोह रहता है। जिस घर में आप बैठे हो ना, उससे इतना मोह होता है कि उसमें आपको सच्चाई नज़र नहीं आएगी। उसी में नहीं, आपके परिवार में जितने हैं, जिससे आपको ज़्यादा मोह हैगा, उसमें भी नज़र नहीं आएगा। इसको प्रैक्टिकल दूसरी देह के अंदर कीजिए। जैसे किसी मृत शरीर को आप देखते हैं, कहीं कोई कुत्ता मरा हुआ है, कोई जानवर मरा हुआ है, कहीं कसाई की दुकान पे बकरे टंगे हुए हैं। आप देखेंगे ना, वहाँ कैसे रस्से में बांध के लटकाए होते हैं।
वहाँ जाकर बैठ जाओ थोड़ी दूर तक, घड़ा मत देखा कर। नहीं जाता कोई भी उधर, घड़ा आती मतलब जिन आती कोई। लेकिन देखना हाँ, पड़ेगा, जाती है। देखना बहुत पड़ेगा। बदबू रहती है कोई जीवा। नहीं तो, नहीं तो दूर जाइए ना आप, हाँ, दूर से देख सकते हैं। दूर से देखिए उसके अंदर पसलियों का क्या पोजीशन है, उसके अंदर मांस कैसे लिपटी पड़ी है, उसके अंदर आंत कैसे भरी पड़ी है। सब कुछ वही तो है जो आपके अंदर है। उसको जब देखेंगे ना तो आप अपनी तरफ देखते जाओ, क्योंकि जिस चमड़े से जब बकरा जब जीवित था ना, तो जैसे आप के पास जो चमड़ा है ढका हुआ है ना, अंदर का मसाला दिखाई नहीं दे रहा है, उसी तरह से उसका भी मसाला दिखाई नहीं दे रहा था अंदर वाला। लेकिन जैसे चमड़ा अलग हुआ, सब अंदर का माल दिखाई देने लग गया। इसी तरह से अपने इस शरीर के अंदर क्या क्या माल, क्या क्या खजाना भरा पड़ा है, देखिए। देखते ही देखते आपको इतना बैराग हो जाएगा। ये बहुत बेकार है गुरु जी अंदर सब। आपको देखने में भी, जिस शरीर को आप अपना कह रहे हो ना, फिर अपना कहने में भी आपको लज्जा आएगी, है ना। अपना कहने से भी आप बचेंगे, और आपको अनुभव होगा कि बताओ इतनी गंदगी के अंदर हम बैठे हुए हैं और हमें अपने को पता नहीं, इतनी गंदगी के अंदर खून अंदर बह रहा है, पूरा आंत के अंदर मल भरा पड़ा है, पूरे अंदर आंत देखिए, लीवर का पार्ट्स, किडनी, हार्ट, सब कुछ अंदर। आपको लगेगा ही नहीं कि इससे हम जीवित हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि इस नरक में हम बैठे हैं। लेकिन जैसे आपको लगने लग जाएगा ना, तो इस नरक से तुरंत ही अपने आप को बचाने का प्रयत्न करने लग जाओगे, तुरंत ही बैराग आने लग जाएगा। जिस समय शमशान में जाते हो, आप ही किसी अपनों की लाश लेके जब जाते हो ना, जब चिता पे लिटा के आग लगाई जाती है, वही तो है। जब वो था उस घर के अंदर, तो उसको भी समझाया जा रहा था, वो भी नहीं समझ रहा था। आज आप उसको देख रहे हो, थोड़ी देर के लिए तो आपको लगा एक झटका, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है। समझो भाई, समझो। इस मल मूत्र के अंदर कब तक फंसे रहोगे? आप हीरा हो, चमक रहे हो ज्ञान से, होश से। बताया ना, अंदर जाके अपने भाव को एहसास कीजिए, आत्म भाव भावना को बनाइए। वहाँ आप अपने आप को इससे रहित अनुभव करेंगे। यही ज्ञान है। हरिओम। देखिए, आप लोग किसी को देखेंगे ना, स्त्री पुरुष को देखती है, पुरुष स्त्री को देखती है, चेहरे को देखकर लालायित होने लग जाते हैं। उसी चेहरे को थोड़ा सा खुरच दो, उसमें पस आने लग जाए, तो जो लालायित हो रहा है उसी कह दो देख लो ना, तो आंख फेर लेगा, घिन आएगा। लेकिन इसी में सारी दुनिया मोहित हो रही है भाई, और ख़ासकर मनुष्य
जी गुरु जी। इसी विकारों में फंसा पड़ा है, सत्य नहीं समझ पा रहा है। हरिओम। इस देह रूपी घर का भी उतना ही महत्व है जितना आत्मा का महत्व है जीवन जीने के लिए। क्योंकि अगर ये घर नहीं होगा तो आप कहाँ ठहर कर अपना कर्म करोगे? इसमें ही तो रहकर आप अपना कर्म कर सकते हो ना, इसमें ही रहकर तो अपना भोग कर सकते हो ना। लेकिन अब आप बताइए कि आत्मा निकलने के बाद में ये घर ध्वस्त होता है या घर के ध्वस्त होने के बाद में आत्मा निकलता है? ये विचार करने वाली बात है। कोई कहता आत्मा निकल गया, शरीर बेकार हो गई। कोई कहता जब शरीर बेकार हो गया तो आत्मा निकल गया, उसे रहने के लिए जगह नहीं बची। तो इस पे फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये घर भी आवश्यक है, लेकिन तब तक आवश्यक है, तभी तक इसकी आवश्यकता है जब तक इस घर के अंदर जो आप छिपे हो ना, अपने छिपे हुए स्वरूप को जब तक अनुभव नहीं कर लोगे, और इस घर के अंदर जो परमात्मा छिपे हुए है ना आनंद रूप से, जब तक इसी घर के अंदर उस आनंद रूप ईश्वर को खोज लोगे और इसी घर के अंदर छुपे अपने चेतना को जब तक नहीं खोज लोगे, तब तक इस घर की बहुत सख्त आवश्यकता है और पड़ती रहेगी। यही घर, यही मकान आपको वहाँ तक पहुँचाने का साधन है, लेकिन उसके बाद में इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद इसका कार्य समाप्त, कार्य संपन्न। इससे आप विरक्त हो गए, परे हो गए, अब इसका साथ खत्म। हरिओम। जी गुरु जी। इतने के बावजूद भी अगर समझ में ना आए, आप लोग सुबह सुबह फ्रेश होने जाओगे ना, जी गुरु जी। अपना हाथ लगा के अपने हाथ पे उसको रख लेना और फिर देखते रहना कि ये शरीर का ही तो अंग है। फिर भी न समझ में आए, जब मूत्र विसर्जन करते हैं तो अपने चिल्लू में थोड़ा सा ले लो और फिर आप देखो ये शरीर के अंदर जितना भी जल है उसी का ये भाग है, उसी में से निकला हुआ है ना। ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं कि अलग से कहीं से ले लो, उसी में से निकला हुआ है। जो चीज़ वो मल मूत्र है वही चीज़ आपकी शरीर है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। सही बात है गुरु जी। और मल मूत्र जब आप त्यागते हैं तो मुड़ के नहीं देखते, और त्यागते समय भी थूकते रहते हैं, जी गुरु जी, सत्य सत्य वचन। और लेकिन जब इसमें रहते हो और तो और सुबह के समय जब उठते हो ना, जब इसमें पसीना हुआ हो तब आप इसको देखो, सूंघो, आपसे सूंघा नहीं जाएगा। ये वही तो है ना। ठीक आती गुरु जी। और जब सुबह जब कोलगेट नहीं किए रहते हो तो एक दूसरे के मुंह की तरफ जरा सूंघो तो सही। बहुत किसी किसी का तो बहुत बासी आती है, बास आती है मोटे में से, बास बहुत खराब आती है किसी किसी को। रात में मंजन जो नहीं करता है तो मेरे हम कहते जाओ यार करके आओ, जा करके तो मेरे भाई बहनों यही तो है, इसी में तो रह रहे हो। ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जी गुरु जी, जी गुरु जी, अब इसका एहसास हो रहा है पूरा पूरा।
पहले तो गुरुजी बहुत लिपायमान थे इस शरीर में, आकर्षित बहुत ज्यादा। गुरुजी आपने एकदम अलग कर दिया। अब आप अब तो लोगों गुरुजी ने ऐसा कोई आकर्षण नहीं रह गया, अब सब समझ में आ रहा है गुरुजी। आप लोगों ने इसकी सच्चाई छुपाने के लिए अच्छे से अच्छे खुशबूदार साबुन लगाते हो कि इसकी बदबू छुप जाए साबुन के द्वारा। फिर भी नहीं होता, खुशबू वाला पाउडर लगाते हो कि इसकी बदबू छिप जाए, फिर भी नहीं छुपता। तो आप लोग सेंट लगाते हो इसकी बदबू को छिपाने के स्प्रे लिए। करते हैं जी, हाँ? बॉडी लोशन क्या होता, बॉडी स्प्रे गुरुजी करते हैं तो अब देखो, साइड में और आगे पीछे सब। तो कब तक छुपा पाओगे? यही सब है। इसको इग्नोर मत करो, इसकी सत्यता को समझो। और इस गंदगी के अंदर हीरा छुपा पड़ा है। इस हीरे को परख करके, इस हीरे को खोज कर, हीरे को इस गंदगी से निकाल लो, बचा लो भाई, बचा लो यहाँ से। क्यों फंसा रखे हो? ये आपके कारण से फंसा पड़ा है। इस हीरे को इस बदबूदार ढेर के अंदर से निकालो। हरिओम।